मोमोतारो आड़ू का लड़का। जापान की मशहूर कहानी बच्चों के लिए। मोमोतारो आड़ू का लड़का। एक बार की बात है, जापान के एक पुरसुकून गांव में एक बूढ़ा आदमी और उसकी बूढ़ी बीवी रहते थे। दोनों बहुत नेक थे, मगर उनकी कोई औलाद नहीं थी। यही इनका सबसे बड़ा दुख था। एक दिन बूढ़ी औरत दरिया पर कपड़े धो रही थी। अचानक पानी की सतह पर से एक बहुत बड़ा, गोल और शानदार आड़ू तैरता हुआ आया। वो हैरान हुई और बोली, अरे, इतना बड़ा आड़ू! ये तो हमारे लिए अल्लाह का तोहफा है। वो आड़ू उठाकर घर ले आई। दोनों बहुत खुश थे कि अब मज़े से आड़ू खाएंगे। जब आड़ू को काटने लगे तो आड़ू के अंदर से एक प्यारा सा बच्चा निकल आया। दोनों ने खुश होकर उसे गले लगा लिया। ये तो हमारे लिए आसमान से बेटा आया है। उन्होंने इसका नाम मोमो तारो, मोमो यानी कि आड़ू, तारो लड़का। मोमो तारो की बहादुरी। वक्त गुजरता गया। मोमो तारो बड़ा होकर ताकतवर, बहादुर और नेक दिल लड़का बन गया। एक दिन उसे पता चला कि ओगर जिन गांव से चीजें चोरी कर रहे हैं। मोमो तारो ने फैसला किया कि वो सबको बचाएगा। बूढ़ी माँ ने उसे सफ़र के लिए चावल के लड्डू, डम्पलिंग दिए और बूढ़े बाप ने एक तलवार। रास्ते में उसे 3 जानवर मिले। कुत्ता कुत्ता बोला, क्या तुम मुझे वो लड्डू दोगे? हाँ, लेकिन इसके बाद तुम मेरे साथी बनोगे। कुत्ता राजी हो गया। आगे मिला बंदर। बंदर बोला, मुझे भी एक लड्डू चाहिए। ठीक है, ये लो लड्डू, आओ तुम भी मेरे साथी बन जाओ। फिर एक परिंदा मिला। परिंदा बोला, मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो और एक लड्डू मुझे भी दे दो। आ जाओ, हम सब मिलकर जिनों को शिकस्त देंगे। यूं चारों दोस्त आगे बढ़ गए। जजीरा जिन्नात पर जंग। चलते 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 वो जिनों के जजीरे पर पहुंचे। जिन बहुत डरावने थे, लेकिन मोमोतारो और इसके साथी बहादुर थे। कुत्ते ने जिन्हों की दुम पकड़ी। बंदर छतों पर चढ़कर इनकी चीजें उलट पुलट करने लगा और परिंदा जिन्हों की आंखों पर चोंच मारने लगा। और फिर मोमोतारो ने तलवार से उनके सरदार को पकड़ लिया। आखिरकार जिन्हों ने हाथ जोड़ दिए और माफ़ी मांगने लगे। हम कभी तुम्हारे गांव को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यह हमारा अहद है। हमें कुछ मत कहना। और फिर वो सारा खजाना वापस ले आए। जब मोमोतारो गांव वापस आया तो हर तरफ जश्न हो रहा था। बूढ़े माँ बाप ने उसे गले लगाया। सब लोग इसके बहादुरी के गीत गाने लगे। यूं मोमोतारो गांव का सबसे बड़ा हीरो बन गया। थी ना मज़ेदार और दिलचस्प और अनोखी कहानी। जापान की लोक कहानी बच्चों के लिए। यकीनन आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।